दोस्तों अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में कोई भी काम धंधा बिजनेस करते हो, चाहे नौकरी करते हो प्राइवेट सेक्टर में, तो अगले साल 2024 में आपकी कमाई 2.5 गुना तक बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई की जो हाल ही में ताजा रिपोर्ट आई ना, वो आम आदमी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2.5 गुना ज्यादा कमाई बढ़ेगी आपकी। किससे 2.5 गुना ज्यादा? जितनी हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी अगले साल, उसके पैरेलल आपकी कमाई में भी 2.5 गुना तक बढ़ोतरी होगी। और आरबीआई ने आखिर ये किस आधार पर कहा, कैसे आपको इसका बेनिफिट फायदा मिलेगा, आइए देखते हैं इस छोटे से अपडेट में। दरअसल हाल ही में आपको बताऊंगा दोस्तों, S&P ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी के द्वारा भी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6% रखी गई और महंगाई के अनुमान को उल्टा बढ़ाकर 5% से 5.5% किया गया। और इस साल जो अभी करंटली रनिंग ईयर है, इसमें पहले क्वार्टर 1 की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही, जो कि पिछली 4 तिमाहियों में सबसे ज्यादा रही। बहरहाल अगले साल 2024 को लेकर जो कई सारी रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके मुताबिक एक तो अगले 1 साल में हमारे देश में महंगाई 1.35% बढ़ सकती है और महंगाई के साथ साथ आपकी कमाई भी, यानी आपकी चाहे तनख्वाह हो गई, चाहे आपके बिजनेस काम धंधे से कमाई हो गई, 3.15% की दर से बढ़ सकती है। यानी महंगाई के मुकाबले लगभग 2.5 गुना ज्यादा रहने की उम्मीद है क्या कमाई। और वहीं आम आदमी के निजी खर्च में भी औसतन 1.87% का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हो सकती है। ये सब कुछ डेटा हाल ही की ताजा आरबीआई रिपोर्ट में बताए गए हैं। महंगाई दर अधिकतम 4.1% और न्यूनतम -0.58% तक जा सकती है। और आमदनी में, जो लोगों की आमदनी है रोजाना की मेहनताना, उसमें अधिकतम 7.07% या न्यूनतम 1.92% की बढ़ोतरी संभव है। इसके अलावा लोगों के निजी खर्च में वही अधिकतम 7.11% तक का उछाल आ सकता है, या गिरावट की बात करें तो -3.14% की कमी भी आ सकती है। और 2024 में हमारे देश के इंडियन स्टॉक मार्केट का जो सेंसेक्स है, वो भी अधिकतम 37% तक के उछाल पर जा सकता है, या गिरावट की बात करें तो अधिकतम 33% तक की गिरावट आ सकती है। और इसी टाइम पीरियड में लोगों के पर्सनल लोन में, व्यक्तिगत ऋण में 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसमें 11.76% की अधिकतम बढ़ोतरी या 1.87% की कमी की संभावना है। ये सब कुछ एनालिसिस और डेटा आंकड़े जो है ना दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने मार्केट की कंडीशंस, बैंकों के डेटा और भी अलग अलग तरह के फैक्टर्स के अकॉर्डिंग बताए हैं ये आंकड़े, जिसमें देखिए आरबीआई की एनालिसिस कहती है कि ब्याज दरें बढ़ने से निजी खर्च पर ज्यादा असर होगा और ब्याज दरें घटने से निजी खर्च पर उल्टा असर पड़ेगा। आरबीआई ने कहा कि अगर ब्याज दरें बढ़ती है तो निजी खर्च में गिरावट आती है और ब्याज दरें कम होती है तो निजी खर्च में वैसे बढ़ोतरी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। 2012-13 से लेकर 19-20 के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। बैंक से कर्ज बढ़ने के कारण लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, जिससे निजी खर्च में भी तेजी की उम्मीद है। सब्सिडी और डायरेक्ट बेनिफिट जैसी स्कीमों से सरकार का कर्ज बढ़ने से खर्च की क्षमता बढ़ेगी। और इस साल देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% रहने की उम्मीद है, मैंने आपको बताया था आंकड़े। अच्छा, और एक भारत के लिए गर्व की बात यह है, आरबीआई के शक्तिकांत दास, रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है, उन्होंने रिसीव किया टॉप सेंट्रल बैंकर अवार्ड। ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड में उनको A+ रेटिंग मिली। जून में ही उनको दुनिया के बेस्ट गवर्नर का खिताब भी मिला था और अभी उन्हें ये दुनिया के टॉप नंबर 1 सेंट्रल बैंकर का अवार्ड भी मिला है। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्कीम भी चलती है, उस पर भी आरबीआई ने बड़ा ऐलान कर दिया। अगले 2 साल इस योजना पर रिजर्व बैंक का फायदा और मिलता रहेगा। दरअसल हाल ही में जो पीएम मोदी द्वारा विश्वकर्मा योजना लॉन्च की, उसमें पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत लोगों को जो 3-3 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, आपको बताया था इस योजना के बारे में मैंने। तो आरबीआई ने ऑफिशियली ये घोषणा कर दी है कि इस योजना को साल 2025 तक, 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव आरबीआई ने पास कर दिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर पीएम विश्वकर्मा योजना जो है, जिसके तहत लोन वगैरह की फैसिलिटी कई सारे कुशल कामगारों को जो मिलेगी, वो अगले 2 साल तक और जारी रहेगी। और भी आरबीआई, बैंकिंग न्यूज और प्राइवेट सेक्टर से जुड़े इसी तरह की काम की खबरें, महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।